इकरा हसन जी, जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। और हाँ भाई, कहाँ थे तुम फर्जी टीवी वाले मौलाना रेंटल मुल्ला, जब इकरा हसन को उस मुच्छड़ ताऊ ने, चपड़ गंजू ने निकाह की ऑफर दी थी, तब तो तुम्हारे करंट नहीं दौड़ा था। तुम्हारा करंट सिर्फ डिम्पल यादव पे ही क्यों दौड़ा? वो इकरा हसन से निकाह करने के चक्कर में था, और तुम ठरकी जो हो वो राल टपका रहे हो डिम्पल यादव की पीठ पर। अबे लपड़ गंजू, तू तो सनातनी और तनातनी के तनी तनी में रहता है, तू कैसे निकाह कर सकता है इकरा हसन से? तेरी औकात है? इन्होंने कहा कि डिम्पल यादव मस्जिद में गई नंगी पीठ लेकर। कैसा बेशरम आदमी है, तुम्हारी तो बेटी के बराबर है। मतलब इनको ख्वाब में इकरा हसन नज़र आ रही है, अपना खुद ही निकाहनामा सजा रहे हैं, खुद ही कबूल है, दुआएं पढ़ रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इनको जीजा बोलेंगे। तो और रेंटल मुल्ला भी कह सकते हैं आप। अभी इनको 2-3 स्लैब पढ़े हैं स्टूडियो में, क्योंकि इन लोगों की औकात यही है कि ये पिटते छिटते रहे। इनको मैं रेंटल मुल्ला भी कहती हूँ, और मैं इनको ये भी कहती हूँ कि टीवी वाले मौलाना ने दीन दुनिया से इनका कोई वास्ता नहीं है। मतलब इकरा हसन के बाप से भी ज़्यादा उम्र का ये मुच्छड़ आराम से पड़ा हुआ है खाट पर। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो किस पे होगा। दोस्तों, राशिद रशीदी एक ऐसा मौलाना है जिसको किसी मजहब से मतलब नहीं है। वो दूसरों के ऊपर टिप्पणी करता फिरता है और फिर बाद में माफी मांगता है। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है डिम्पल यादव के ऊपर। राशिद रशीदी ने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी की थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। सोशल मीडिया पर उस बयान से आग लग चुकी है और राशिद रशीदी इस बयान की वजह से पिट भी चुके हैं, उनको 2-4 थप्पड़ लग भी चुके हैं। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है वो बहुत बड़ी है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको इकरा जी की भी एक अपडेट दूंगा, क्योंकि दोस्तों इकरा जी के ऊपर भी एक टिप्पणी की गई थी और कुछ लोगों ने इसी तरह की टिप्पणी करना अपना धंधा बना लिया है ताकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में इन दोनों की बैंड बजते हुए देखोगे और आपको पता चलेगा कि ये दोनों किस तरह के आदमी हैं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। डिम्पल यादव जी, जिनका पहनावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है कि डिम्पल यादव जी इतनी सिंपल हैं, विदाउट मेकअप, विदाउट स्टाइलिश होकर वो पूरी बॉडी को कवर करके ऐसा रखती हैं, और जो परिधान पहनती है उसको साड़ी कहा जाता है। हालांकि बाद लोग कहते हैं कि साड़ी में भी एक्सपोजर होता है, लेकिन उनकी जो साड़ी है वो पूरी कवर अप होती है। डिम्पल यादव जी इस वक्त बहुत चर्चा में, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि मेरे ही समाज का एक आदमी जो खुद को मुसलमान भी कहता है और मौलाना भी कहता है। हालांकि ना मैं उसको मुसलमान मानती हूँ ना मैं उसको मौलाना मानती हूँ, क्योंकि अगर वो मुसलमान होते या मौलाना भी होते तो 4 लोग उनकी तारीफ़ करते, और मौलाना की जिस तरह की ज़बान होती है वो उस तरह की ज़बान बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। जैसे आपको पता होगा कि डिम्पल यादव और हमारी इकरा हसन जो है सांसद जो है कैराना से, वो मुहिबुल्लाह साहब जो रामपुर के MP हैं उनके साथ बैठकर मस्जिद में बात कर रहे थे, मिलने गए थे। वो हो सकता है वो अनऑफिशियली था, कोई ऐसा उसमें कोई इन्विटेशन वाली बात नहीं थी। संसद जहाँ पर है वहीं पर वो मस्जिद है, तो वहाँ पर वो गए। अब ये इनको रेंटल मुल्ला भी कह सकते हैं आप। अभी इनको 2-3 स्लैब पढ़े हैं स्टूडियो में, क्योंकि इन लोगों की औकात यही है कि ये पिटते छिटते रहे। इनको मैं रेंटल मुल्ला भी कहती हूँ, और मैं इनको ये भी कहती हूँ कि टीवी वाले मौलाना ने दीन दुनिया से इनका कोई वास्ता नहीं है। अब इनको पॉपुलर होना था, इनको पता लग गया कि मैं कैसे पॉपुलर हूँ, तो इन्होंने निहायत ही नाजेबा और वाहियात बात करी डिम्पल यादव के बारे में। इन्होंने कहा कि डिम्पल यादव मस्जिद में गई नंगी पीठ लेकर। कैसा बेशरम आदमी है, तुम्हारी तो बेटी के बराबर है। मतलब कैसा बाप है, किस रैंक में तेरे में और इकरा हसन के वो मुच्छड़ मुस्टंडे में कोई फ़र्क नहीं है। वो इकरा हसन से निकाह करने के चक्कर में था, और तुम ठरकी जो हो वो राल टपका रहे हो डिम्पल यादव की पीठ पर। हालांकि अगर आपने वो फोटो देखा हो तो डिम्पल यादव की पीठ के नाम पर मुश्किल से 2 इंच कमर नज़र आ रही है, कुछ नहीं वो नज़र आ रही, इसको नंगी पीठ नज़र आ गई। अगर जाहिल बात करने के 10 तरीक़े होते हैं, सलीक़े होते हैं, तुम तो दीन का दाई कह रहा ना, तू तो लोगों को गुमराह कर रहा है ना। साजिद रशादी, तू तो लोगों को गुमराह कर रहा है ना कि तू मुसलमान है, मौलाना है। दूसरे समाज के लोग तो तुझे मौलाना समझते हैं ना। ये तो मुसलमानों को पता है कि तू मौलाना क्या मुसलमान भी नहीं है, सही मायने में मुसलमान भी नहीं। अगर वाकई मुसलमान होता तो ये कहता कि हाँ डिम्पल यादव जी को सर ढककर जाना चाहिए था। उनके बराबर में जो मोहतरमा बैठी थी, क्यों तुम्हें नहीं पता कि उनके बराबर में कौन मोहतरमा बैठी थी? और हाँ भाई, कहाँ थे तुम फर्जी टीवी वाले मौलाना रेंटल मुल्ला, जब इकरा हसन को उस मुच्छड़ ताऊ ने, चपड़ गंजू ने निकाह की ऑफर दी थी, तब तो तुम्हारे करंट नहीं दौड़ा था। तुम्हारा करंट सिर्फ डिम्पल यादव पे ही क्यों दौड़ा? कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं? कहीं डिम्पल यादव पे तुम्हारा क्रैश तो नहीं? कहीं जिस तरह वो इकरा हसन पे राले टपका रहा है वो लपड़ गंजू, वो कन्नी सेना का वो बुढ़ा ताऊ, कहीं तुम तो राले नहीं टपका रहे?
डिम्पल यादव पर, तो ये बहुत ज़्यादा तौहीन है। तुमने डिम्पल यादव के लिए जो ये कलमात और ये वाहियात बातें करी, तुमने पूरे मुसलमान समाज को शर्मिंदा करा। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि लोगों को ये लग रहा है कि ये मुल्ला है, मुसलमान है, जबकि ना ये मुल्ला है ना ये मुसलमान है। क्योंकि मुसलमान हुस्न और अखलाक से पहचाना जाता है। मुसलमान जो मर्द होता है वो अपनी नज़र नीचे करके चलता है। मुसलमान बेटियों को माँ में, इनकी हुर्मत में इनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, ना कि उनको इतनी वाहियात ज़बान इस्तेमाल करता कि नंगी पीठ लेकर बैठी हुई थी। तो तुम डिम्पल यादव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि डिम्पल यादव वाकई यूथ के लिए एक आइकन है। जिस लिहाज से वो एक सलीके से साड़ी पहनती है और बेहद सिंपल रहती हैं, बिल्कुल मॉडल रहती हैं, बिल्कुल मॉडल की तरह लगती हैं। मैं अमन रिजवी हालांकि बहुत उनसे एडमायर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इकरा हसन हो या डिम्पल यादव हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन उनके पहनावे को देखकर मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इकरा हसन जिस तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं कौम को, उनको भी सैल्यूट है। जिस तरह डिम्पल यादव रिप्रेजेंट कर रही हैं उनको भी सैल्यूट है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि डिम्पल यादव जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं वाकई शर्मिंदा हूँ कि मेरी ही कौम का ये फर्जी रेंटल मुल्ला, जो ना मुल्ला है ना मुसलमान है और ना इसका दीन से कोई वास्ता है, ये आपके ऊपर नाजेबा कलमात जो है वो फेक इसलिए रहा है क्योंकि ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकता जहाँ तक आप पहुँचिए। इसके घर में 1001% ना माँ है, ना बेटी है, ना बीवी है। क्योंकि जिनके घर में ये चीज़ें, ये रिश्ते पाए जाते हैं ना, वो हर औरत को इज्जत की नज़र से देखते हैं। और एक ऐसी औरत को जो पॉलिटिकल वे में अपना फ्यूचर बना रही है, हमारे लिए, यूपी वालों के लिए आवाज़ उठा रही है, तो अगर ये आपको इज्जत नहीं दे रहा तो ये ना अपनी बहन की, ना अपनी बीवी की, ना अपनी बेटी की इज्जत करता हो। कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही चाल भूल गया। एक करनी सेना का लपड़गंजू है जो बुढ़ा है, ना मालूम उसको क्या ख्वाब में आया कि उसका दिमाग कुल बुलाया या पागलपन के उसको दौरे पड़े और उसने कहा कि इकरा हसन, मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। अबे लपड़गंजू, तू तो सनातनी और तनातनी के तनी तनी में रहता है, तू कैसे निकाह कर सकता है इकरा हसन से? तेरी औकात है? झाड़ू फिरे, झाड़ू से बिछड़े हुए ऐसे तिनके जिसका कोई वजूद नहीं है। ये वही करनी सेना है। एनआरसी में इन लोगों ने मेरे ऊपर, अमन रिजवी के सर को काट के लाने के ऊपर 21 लाख रुपए इनाम लिखा था कि भाई हम अमन रिजवी के सर काटने पे 21 लाख का इनाम देंगे। लपड़गंजू फेमस होने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं और अब इनको ख्वाब में इकरा हसन नज़र आ रही है। अपना खुद ही निकाहनामा सजा रहे हैं, खुद ही कबूल है, दुआएं पढ़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इनको जीजा बोलेंगे। अबे बावले, अगर तू पागल हो गया है और यूपी में कोई भी ढंग का पागल खाना नहीं है तो तू दिल्ली या, मैं तेरा जम के और सही कस के इलाज करवाऊंगी इबास के अंदर, और लोगों से बताऊंगी भी नहीं कि तेरा इलाज पागल खाने में हुआ, हम कहेंगे इबास में हुआ। अब वो पागल खाना नहीं रहा, पहले शादरामे से पागल खाना कहा करते थे। इकरा हसन जो एक सांसद हैं और कैराने सीट से वो जीती हैं, एक रेपुटेटेड फैमिली से हैं, और ये बुढ़ा, मतलब इकरा हसन के बाप से भी ज़्यादा उम्र का ये मुच्छड़ आराम से पड़ा हुआ है खाट पर और भौंक रहा है कुत्ते की तरह भौं भौं कि इकरा हसन मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ अपनी शर्तों पे। अबे बावले, कौन से दौरे पड़ रहे हैं? क्या इकरा हसन ने तुझसे कहा कि वो निकाह करेंगी? क्या इकरा हसन की फैमिली ने तुझसे कहा कि वो तुझसे निकाह कर ले? तू निकाह भी करेगा, वो भी इकरा हसन की को अपनी शर्तों पर निकाह करवाएगा, असदुद्दीन ओवैसी से जीजा कहलवाएगा। अबे बावले, तूने क्या खाया था? क्या खा के तेरे घर वालों ने तुझे पैदा करा था? तू एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तू अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों पर राले टपकाता फिर रहा है। शर्म तुझको मगर नहीं आती? ये वो लोग हैं जो हिंदू होने का आहें भरते, दम भरते, लेकिन इनके ख्वाबों में मुसलमान लड़कियां रहती, राले टपकाते वहां फिरते। इनको ये लिहाज नहीं रहता कि इकरा हसन जैसी जो उम्र की लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां, वो इनकी बेटियों से भी छोटी हैं। वो मुच्छड़ ताऊ जैसा चाचा चौधरी पलंग पर लेटा हुआ है, खाट पर लेटकर, और इकरा हसन से निकाह को कबूल है, कबूल है, कबूल कर रहा है। अबे तू अगर पॉपुलर नहीं है तो जा किसी मस्जिद के बाहर चला जा, जाकर वहां पर गाली गलौज कर, तुझे स्ट्रीम चैनल खुद पॉपुलर कर देगा, तुझे सोशल मीडिया खुद पॉपुलर कर देगा। लेकिन तूने जो ये टुच्ची और लुच्ची हरकत करी है कि इकरा हसन के साथ निकाह का ख्वाब देख रहा है, या तो तू हिंदू नहीं है क्योंकि निकाह तो मुसलमान करते हैं मुसलमान से, और यहां भी तू हिंदू नहीं क्योंकि तेरी एक धर्म पत्नी है। अबे जाहिल, बेवक्त की पैदाइश, अपने धर्म को पढ़। तुम एक औरत से 7 जन्म का रिश्ता जोड़ते हो, 7 फेरे लेते हो और 7 जन्म तक वो तुम्हारी धर्म पत्नी रहती है। कहता है कि जी मैंने अपनी बीवी से पूछ लिया। क्यों भाई, तूने कैसे पूछ लिया? क्या तूने धर्म को एक तरफ ताक में सजा दिया जो इकरा हसन से तू निकाह के ख्वाब देख रहा है? तो ये वो छचुंदर हैं जो बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल कर आते हैं पॉपुलर होने के लिए, सस्ती और घटिया पब्लिसिटी के लिए। इन लोगों को हर जगह मुसलमान ही नजर आता है क्योंकि इनको पता है कि हिंदुस्तान में टीआरपी का खजाना अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आप मस्जिद की बात करिए, आप टोपी पे बात करिए, आप हिजाब पर बात करिए, आप मुसलमान पर बात करिए, मस्जिद पे, मदरसे पर बात करिए,
अब इनकी हौसले इतने बढ़ गए कि अभी सांसदों तक पहुंच गए। अभी इकरा पर भी बात करेंगे कि इकरा से मैं निकाह कर रहा हूं, और इकरा अगर कबूल है कहें और वैसी ब्रादर मुझे जीजा कहे तो मैं निकाह करने को तैयार हूं। बावले तू आ, बिल्कुल आ, दिल्ली आ, मेरे पास आ, अमन रिजवी के पास आ, मैं तेरा जम के इलाज करवाऊंगी इबास में, और खुदा की कसम उसके बाद तुझे कोई भी इस तरह का दौरा नहीं पड़ेगा कि तू अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से निकाह के ख्वाब देखेगा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको इन दोनों शख्स के बारे में पता चल चुका होगा। राशिद अर्शदी मौलाना किसी भी धर्म का नहीं है, वो बस दूसरों के ऊपर टिप्पणी करता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।